नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो रिलेट करेगा इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी के ऊपर और क्या म्यूचुअल फंड की सिप के ऊपर। दोनों में क्या अंतर है हम बिंदुवार देखेंगे। इस वीडियो में विस्तृत रूप से देखेंगे कौन ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द है और दोनों में अंतर भी पूछा जा रहा है आजकल, यूलिप या सिप। कौन है बेहतर एक आम आदमी के लिए? कहाँ ज़्यादा ग्रोथ बनेगी, कहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ ज़्यादा रिस्क कवर रहेगा। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम यूलिप की। यूलिप का पूरा नाम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक इस तरह का इंश्योरेंस प्लान है जहां आपका बहुत सा पैसा जीवन बीमा में लगता है और कुछ पैसा आपका निवेश योजना में लगता है। यानी कि बीमा कंपनियां एक ऐसी यूलिप पॉलिसी आजकल मार्केट में लेकर आ रही हैं जहां पर आपका जो इक्विटी और बॉन्ड में इस तरह से पैसा लगाया जाता है कि आपका पैसा भी ज़्यादा बढ़े और आपका रिस्क भी कवर हो। और आजकल इन इंश्योरेंस कंपनियों के में एक तरह से प्रतिस्पर्धा इसी की बात में है कि कौन ज़्यादा रिस्क कवर दे रहा है, कौन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। यूलिप पॉलिसी का दोहरा लाभ मैंने आपको बताया। इसके अलावा बीमा कवर तो आपका साथ साथ रहता ही रहे, परिपक्वता भी होती है और पूंजी बाजार में आपका निवेश भी होता है। इसके अलावा 80C 10D धारा के तहत आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। अब बात करेंगे सीप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक म्यूचुअल फंडों के द्वारा आप इसे प्लान को खुलवा सकते हैं, जिसमें आप साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक भुगतान कर सकते हैं और अपनी सिप को चालू कर सकते हैं अनियमित समय के लिए, या आप जब चाहें इस सिप को रोक भी सकते हैं। यहाँ पर आपके पैसे की कंपाउंडिंग अच्छी होती है, यहाँ कोई रिस्क कवर नहीं मिलेगा। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पर आप खुद विश्लेषण करें कौन बेहतर ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हमारे पास अंतर के बिंदु भी हैं यूलिप प्लान और सिप प्लान दोनों के लिए। सबसे पहले योजना का उद्देश्य देखते हैं। इसमें योजना का उद्देश्य होता है जीवन बीमा कवर और पूंजी बाजार में निवेश की योजना है एक तरह की। ये योजना म्यूचुअल फंड इसे करते हैं, आम आदमी का पैसा म्यूचुअल फंडों में लगवाते हैं और उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कॉर्पस कहाँ निवेशित किया जाता है? जीवन बीमा दो तरह के मिश्रण हैं, इक्विटी या डेट स्टॉक में, या दोनों में कहीं भी मिश्रण रूप से आपका पैसा निवेशित किया जाता है, जहां रिस्क कवर भी एक मायने रखता है कि व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना हो जाए तो उसको वहां कवर का भी लाभ मिल सके। वहीं इसमें इस तरह की योजना है कि इक्विटी में भी करते हैं, डेट में भी करते हैं, हाइब्रिड फंडों में भी ये करते हैं सिप के आपके पैसे को निवेश सिप के अंतर्गत। इसके अलावा किस्त अवधि कितनी होती है, कितने साल पॉलिसी होती है? ये जीवन बीमा में आपके चयन के ऊपर होता है कि आप कितने साल के लिए चलाने दें। सिप में कोई तय समय नहीं होता, जब चाहें आप रोक सकते हैं, जब तक चाहें आप चला सकते हैं। परिपक्वता की अवधि या मैच्योरिटी की अवधि, ये इसमें 5 साल मिनिमम होती है, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करती है। ELS फंड जो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब चाहते हैं। बाकी म्यूचुअल फंडों में कुछ कि आप 1 साल के बाद अक्सर निकालते हैं क्योंकि वहाँ टैक्स कम लगता है। कर बचत, टैक्स में छूट। तो दोस्तों, प्रीमियम राशि, परिपक्वता, स्विचिंग भुगतान, टॉपअप में भुगतान, मृत्यु लाभ, ये सब सारी चीज़ें आपको यूलिप पॉलिसी के दौरान मिलते हैं। वहीं केवल ये सुविधा केवल ELS फंड में निवेश की गई राशि पर याद देते हैं, टैक्स जो है। अगला पॉइंट है आंशिक निकासी। यहाँ कुछ सीमाओं के साथ यूलिप में आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। सिप में आप कभी भी आप ELS को छोड़कर आप पैसा अपना ले सकते हैं। समय से पहले निकासी, यूलिप में 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तब से पहले निकासी नहीं होगी। ELS फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही बाकी म्यूचुअल फंडों से आप निकाल सकते हैं। इसका नियामक प्राधिकरण कौन है? तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका प्राधिकरण होता है यूलिप पॉलिसियों का। सिप का होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात करें जोखिम का स्तर की, ये सबसे अहम पॉइंट है। आपके पैसे का जो जोखिम है, यूलिप पॉलिसी जो इक्विटी में आपका पैसा लगता है वहाँ मध्यम जोखिम है, क्योंकि वहाँ पूरा पैसा नहीं लगता। और सिप में उच्च जोखिम में, हाई रिस्क कवर हाई गेन, ये कहा जाता है। अगर
हाई रिस्क कवर रहेगा तो हाई गेन आपको मिलेगा। मृत्यु का लाभ, मृत्यु का लाभ आपको यूलिप पॉलिसी में ज़रूर मिलेगा, सिप में आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं और यूलिप पॉलिसी में आपने दे रखा है और आपके संग कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ बीमे का लाभ जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप सिप कमा रहे हैं, सिप चला रहे हैं और आप वहाँ कहीं मृत्यु हो जाती है तो आपकी सिप वहीं रुक जाएगी, आपका निवेश वहीं रुक जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, इसका निष्कर्ष निकालते हैं यूलिप सिप में कौन बेहतर है। तो दोस्तों यूलिप म्यूचुअल फंड से बेहतर हो सकता है क्योंकि वो आपके जीवन की पॉलिसी को कवर कर सकता है और अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करता है जो कि म्यूचुअल फंडों के पास नहीं है। यानी कि आपका जीवन है तो आप पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है। तो ये एक हमारा एनालिसिस था यूलिप वर्सेस सिप के ऊपर। कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।